Hello guys, welcome back to our YouTube channel and today we have a 10th question cultural tradition and जो लैंग्वेज हमारी सीरीज है उसका हम लोग 10वां क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज बिकमिंग अ पॉपुलर टू रिसर्च द हिस्ट्री ऑफ वंस ओन फैमिली, व्हाई माइट पीपल वांट टू डू दिस, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लोग अपनी जो फैमिली है उस फैमिली में भाई कौन कौन थे हमारा उसका पापा कौन था, उसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था, उसके पहले कौन था, ये सब कुछ लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि भी कौन कौन लोग हमारी फैमिली में थे। अब ये जो लोग हमारी फैमिली में थे इसका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए या इसका कोई बेनिफिट है या भी नहीं है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखना है और समझना है। माई फैमिली ट्री है ना भाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे ए कोई बंदा था, ठीक है, उसके बी और सी कोई बच्चे हो गए, उसके बाद डी और ये यहाँ पे हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई एच पे तो मेरा नाम पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रकार से हम लोग अपनी अपनी फैमिली ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं कि ये रिसर्च करना पॉजिटिव है या ये रिसर्च करना नेगेटिव है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बात चलती है। ये लोग बोलते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे। ड्वेलिंग इनटू द रूट्स, एक्सप्लोरिंग द अपील एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री रिसर्च, कि भी उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। द विस्पर ऑफ एंसेस्ट्री आर ड्रॉइंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू डेल्व इनटू देयर फैमिली हिस्ट्री। एंसेस्ट्री आर, देखो विस्पर्स ऑफ एंसेस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि जो स्टोरीज हैं पुरानी, है ना, कि जो पुरानी स्टोरीज हैं, पुरानी जो कहावतें हैं, उसके बाद जो पुरानी जो अपनी बुक्स हैं या फिर अपने जो मम्मी पापा जो अपने दादा दादी के बारे में बताते हैं, उनके जो पूर्वज के बारे में बताते हैं, ये जो एंसेस्ट्री की जो स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज ने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। बट दैट फ्यूल्स दिस सर्च इन जीनोलॉजी रिसर्च। फिर यहाँ पे क्या करने लगे लोग, जीनोलॉजी कर ले, मतलब जीन्स की स्टडी करने लगे जिससे पता लगे कि तुम कहाँ से आए हो। What are the potential upsides and downsides of this growing trend? Let's embark on the journey to examine the motivations behind family history research and weight its potential impact, ultimately asking, are we witnessing a positive embrace of our past or a potentially harmful obsession? कि भाई इसका कोई फायदा भी होगा कि जो ये फैमिली रिसर्च हम लोग कर रहे हैं इसके पीछे जो मोटिवेशन है, चलो मान लिया कि मोटिवेशन हाँ ठीक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा भी होगा या सिर्फ एक ऑब्सेशन है जो कि फालतू का ऑब्सेशन है, इनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो एंड गाइस बिफोर मूविंग, है ना, तो मेरे को पता है कि आप लोग वहाँ पे स्किप करते रहते होंगे कि भाई हाँ ठीक है क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी ऐड आएगी, लेकिन अभी मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसको बीच में कहीं पर भी ऐड कर दिया करूंगा मैं, है ना, मेरे याद रहा तो अगर आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी है, अगर आप लोगों की दोस्त की किसी रिश्तेदार की कोई भी इंक्वायरी है, ठीक है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करना चाहते हो किसी भी वीज़ा के बारे में, देन आप हमारी जो जीमेल आईडी है वहाँ पर आप जा सकते हो एंड आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हो और क्यूआर कोड से या फिर हमारी जो यूपीआई आईडी है उससे आप लोग हमारे जो काम को सपोर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलो, वाई डिग अप द पास्ट, भाई हम लोगों ने पास्ट को क्यों डिग अप करना है, वाई वी आर डूइंग दिस। यहाँ पर ये करने का सबसे एक जो इम्पोर्टेंट हमारा जो बनता है वो क्यों कर रहे हैं, सेवरल फैक्टर्स प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना। जैसे प्रोपेल को तो वैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो इंजन होते हैं, इंजन के ऊपर ना ऐसे पंखे लगे होते हैं, ये जो पंखे होते हैं इनको प्रोपेल को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं पंखे, कोई भी चीज को इस प्रकार से आगे की तरफ धकेलते हैं। ये जो प्रोपेल करता है इंडिविजुअल्स को आगे की तरफ धकेलता है डाउन द पाथ ऑफ फैमिली हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन। ये भी आपको एक्सप्लोर करना है, आपको जांचना है किसको, फैमिली हिस्ट्री को। कनेक्टिंग विद द फैमिली, इसका सबसे पहला पहला फायदा देखो कि भाई इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो अपनी फैमिली है उससे क्या है कनेक्ट कर पाते हैं। कि the research process often involve interviewing relatives, fostering a communication and strengthening a family bonds, imagine uncovering an estranged branch of family tree leading to a reunion and rekindle connections। कि भी अगर आप मान के चलो आपको दादा कोई था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने अपने पापा से कुछ पूछा, फिर मैंने ताया जी से पूछा, मैंने चाचा से पूछा, फिर अपने यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो मेरे को पता लगा कि भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे मेरे ताया चाचे हैं जो एक साथ यहाँ पे जाके मिलते हैं। तो ये क्या होगा, ये रीयूनाइटेड हो गया, रीयूनियन हो गया, रिकिंडल हो गया, यूनियन होगा दोबारा से हम लोग वहाँ पे क्या हुए, एक साथ हुए, हमने अपनी स्टोरीज को शेयर करा, एक दूसरे से बातचीत करी।
इससे क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है, मजबूत होती है। और स्ट्रेंथन का मतलब भी होता है मजबूत होना, फोस्टर का मतलब भी होता है मजबूत होना। इससे फैमिली जो बॉन्ड है आपस में, जो हम लोग बॉन्ड शेयर करते हैं दूसरे के प्रति, तो वो स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या आज पड़ता है कि भाई इससे हमको आइडेंटिटी पता चलती है कि मेरे को ये मेरा जो कान है कहाँ से मिला, आंख कहाँ से मिली, नाक कहाँ से मिला। तो जब हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि ठीक है भाई, ये जो मेरी नाक है, ये जो मेरी कान है, ये मेरे को वहाँ वहाँ से मिली है। दैट मीन्स क्या होगा, मैं मेरे पापा पे गया हूँ, मेरी मम्मी पे गया हूँ, नहीं तो मैं दादा पे गया हूँ, मामा पे गए हो, चाचे पे गए हो। किसी भी प्रकार से अगर हम इस पर बोलें तो यहाँ पे हम बातें चल पड़ती हैं। बस अपने पड़ोसी भी मत जाना, है ना। तो अनवीलिंग आइडेंटिटी, अनकवरिंग आवर एंसेस्टर स्टोरीज शेड्स अ लाइट ऑन आवर ओन आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर लाइट शेड करता है, मीन्स हमको पता करवाता है, हमको बताता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। कनेक्टिंग अस टू अ लार्जर नैरेटिव एंड प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है कि भाई ठीक है, हम एक ही परिवार हैं। अब अगर हमारे पूरे के पूरे जो कुटुंब हैं, कबीले हैं, लाने बोलते हैं उनको, है ना, कि अगर हम बोलें कि भी हम एक ही जगह से आते हैं, तो वहाँ पर एक एकता आती है, स्ट्रेंथन होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है। और क्या होते हैं, हम लोग इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, उन इकट्ठे रहने में भी क्या है, एकता आती है। बोलते हैं ना कि भाई साथ रहने में एकता होती है। इमेजिन डिस्कवरिंग अ ब्रेव वॉर हीरो इन योर फैमिली लाइन, एडिंग अ लेयर ऑफ मीनिंग टू योर ओन करेज एंड रेजिलियंस। कि अगर आपकी लीनियज में, अगर आपकी जो एंसेस्ट्री है उसमें कोई वॉर हीरो है, ठीक है, जिसने युद्ध लड़ा हो, या फिर किसी ने कोई बहुत ही ज़्यादा महान काम करा हो, या कोई साइंटिस्ट रहा हो, कोई अच्छा टीचर रहा हो, कोई अच्छा सोशोलॉजिस्ट रहा हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक प्राइड आती है कि भी ठीक है, मेरे पूर्वज ऐसे थे, तो मेरे को भी उनकी लाइन पे चलना है। जैसे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करा, मेरे को भी वैसी ब्रेवरी, वैसी रेजिलियंस दिखानी है। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स पर पहले इंडिविजुअल है तो सेम ही बात है, उसी का जो ये मेन जो थीम है उसी की हम देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, हम लोग इतिहास को समझ पाते हैं। फैमिली हिस्ट्री इल्यूमिनेट्स, इल्यूमिनेट का मतलब होता है गाइज शेड अ लाइट, शेड अ लाइट। ठीक है, लाइट द कंटेक्स्ट ऑफ आवर प्रेजेंट, एक्सप्लेनिंग ट्रेडिशनल कल्चरल न्यूएंसेस एंड इवन पर्सनल क्वेरिक्स। जो अपनी आपकी कोई पर्सनल कोई जो भी क्यूरियसिटी है ना, जो भी आप किसी चीज़ को लेके क्यूरियस हो, ठीक है, तो वो आज के ज़माने के, या फिर आपको खुद के बारे में जो समझना है, कल्चर के बारे में समझना है, तो वो फैमिली हिस्ट्री से जल्दी समझ में आता है। पिक्चर ट्रेसिंग योर फैमिलीज माइग्रेशन पैटर्न, गेनिंग इंसाइट इनटू व्हाई यू फाइंड योरसेल्फ लिविंग इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता चल जाता है कि भाई, तो पता क्या चलता है कि आपको अगर इस संसार में, अगर आप किसी पूरी दुनिया में अगर यहाँ रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो, आपकी फैमिली कहाँ से आई थी, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गए, ये जो रूट्स हैं, आप लोग ये रूट्स समझ पाते हो। ओके, जैसे ये एक फोटो है ना, ये फोटो मैंने लिया है शिंडलर्स लिस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए। वो ज्यूइश जेनोसाइड के ऊपर है। ठीक है, जो ज्यूइश जेनोसाइड हुआ था, ज्यूइश जेनोसाइड के ऊपर वो मूवी है, आप लोगों को एग्जैक्टली देखनी चाहिए। आपको तब समझ में आएगा कि भी आपको अपनी फैमिली ट्री के बारे में क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि आज की जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम है ना, जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम है गाइज, वो फैमिली के साथ ही जुड़ी हुई है। आप इसको चाहे समझो या ना समझो, लेकिन लोगों को, बड़ी कम्युनिटी को याद रहता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। भाई हमारे 1500 साल पहले पूर्वज कौन थे, 300 साल पहले पूर्वज कौन थे, 2500 साल पहले पूर्वज कौन थे ना, 50,000 साल पहले पूर्वज कौन थे। लोग इस चीज़ को ढूंढते हैं। जब लोग इस चीज़ को ढूंढते हैं तो वो आज की जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सीरियसली सॉल्व कर सकते हैं बैठकर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, हमारी जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। फैमिली हिस्ट्री इन्फॉर्म्स योर हेल्थ चॉइसेस। जो फैमिली हिस्ट्री है वो आपकी हेल्थ चॉइसेस भी डिस्कवर करती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो आपको किससे मिलती हैं, आपको आपकी फैमिली से मिलती है। वो अगर आपको समझ में आ गई तो आपको क्या करोगे, आप अपना लाइफस्टाइल बदल लोगे। वो लाइफस्टाइल बदलने से क्या हो जाएगा, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो पता चल जाएंगी और उसके आप सोल्यूशन जल्दी निकाल पाओगे। जैसे कि फैमिली दैट नोज दैट हार्ट डिसीज रन्स इन देयर फैमिली एंड कैन सीक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर अबाउट हाउ टू अवॉइड इट। अगर किसी को पता चल गया कि भाई ठीक है, मेरे को तो हार्ट डिसीज है, तो अगर मेरे को पता चल गया कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम थी, तो मैं क्या करूँगा, अपना खाना पीना बदल दूंगा। अगर किसी को हार्ट डिसीज रही है भाई, तो मैं जो ऑयल है, ऑयली फूड है, ठीक है, जो घी वगैरह है, या फिर जो ऐसा कुछ है जो मेरे हार्ट स्टॉक्स को थोड़ा और ज़्यादा
एम्पलीफाई कर सकता है तो मैं वो लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे मेरे पास अवेयर आ गई ना। तो ठीक है, मैं अवेयरनेस आ गई मेरे पास, मैं अवेयर हो गया किन के प्रति, मैं अवेयर हो गया मेरे एक्शंस के प्रति, मैं अवेयर हो गया मेरी फैमिली के प्रति। सो फैमिलीज में क्या है, जेनेटिकली हेरिटेबल जो डिसीज हैं, जीन्स हैं, वो यंगर जनरेशन को टेस्ट कर पहले ही टेस्ट करवा लो। स्टोरीज अबाउट हाउ रिलेटिव कॉप्ड विद द पर्टिकुलर डिसीज और कंडीशन कैन प्रोवाइड अ होप टू दोज हु हैव इट टू। तो इससे क्या होता है, उनको एक आशा मिलती है कि ठीक है, नाउ आई कैन ऑल्सो हैव द क्योर ऑफ इट। अभी क्या है, मैं भी इसकी क्या है क्योर, दैट मीन्स क्या है, मैं इसका इलाज करवा पाऊंगा। लेकिन गाइज बहुत बार तो क्या होता है ना कि आप जब उसकी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, आपको तब पता चलेगा कि मेरे को ऐसी कोई बीमारी है। ठीक है, अब अगर आप डॉक्टर से चेक करवाओगे तो डॉक्टर आपको फिर कहीं जाके बताएगा कि आपके पेरेंट्स को ऐसी बीमारी थी। अगर पहले ही पता चल जाए तो उसका बेनिफिट क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है अनमास्किंग अ पेनफुल ट्रुथ एंड स्टीरियोटाइप्स। आर वी अनअर्थिंग गोल्ड और पैराडॉक्स बॉक्स। क्या अनअर्थिंग का मतलब होता है खोदना। भाई तुम अपनी फैमिली के बारे में पता करना चाह रहे हो, क्या तुमको सोना मिलेगा या फिर पेंडोरा बॉक्स मिलेगा। पैराडॉक्स नहीं है, पेंडोरा बॉक्स है। पेंडोरा बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, चंगा माड़ा, कुछ भी हो सकता है। अनमास्किंग अ पेनफुल ट्रूथ एंड स्टीरियोटाइप। फैमिली हिस्ट्रीज में कंटेन सीक्रेट्स। ठीक है, वहाँ पे सीक्रेट्स होते हैं, स्कैंडल होते हैं, ट्रेजेडीज होती हैं, पोटेंशियली कोजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस और फैमिली रिफ्ट्स। तो मान के चलो अगर कभी किसी के ताया ने, किसी चाचा ने ना किसी के साथ कभी बुरा करा हुआ आपकी फैमिली में, आपको पता चल गया, तो क्या आप उसके चाचे ताए के जो पोते हैं उनके साथ नफरत करोगे। तो ये स्कैंडल्स हैं, ये ट्रेजेडीज हैं। ये जो ट्रेजेडीज हैं कई बार आपको बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ठीक है, ये जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में क्या है, जो क्या था, जो हमारा मतलब यानी कि जैसे वैसे ही कर बना देते हैं, पर मोटा मोटा सा बना देते हैं कि जो ये यहाँ पे इंडिया आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे जो बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है, इससे अलग हो गए, टूट के अलग हो गए। ठीक है, इंडिया बिल्कुल अलग हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो पार्टीशन है, एक ही भूभाग का 3 हिस्सों में डिवाइड होना, क्या जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या यहाँ पर अपने को पेन नहीं होगा। ठीक है, क्या उन ट्रेजिडीज के बारे में, कितने लोग मरे, उन स्कैंडल्स के बारे में, ये स्कैंडल ही तो है और क्या था। लोग थोड़ी चाहते थे कि भी ऐसा पार्टीशन हो। हाँ, सर्टेन कम्युनिटीज में वांटेड, बट इंटायर मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन कभी नहीं चाहती थी। अगर बोलो कि वोटिंग हुई थी तो 100 में से 70%, क्या आप ये होना 30% वोटिंग भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ वो 25% के लोगों के मुताबिक क्या है, 75% लोगों को ये भुगतना पड़ा। तो ये पेनफुल तो है ही है। तो जब आप पास्ट खोदोगे तो आपको इस प्रकार की चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, हिस्ट्री के नेगेटिव स्टीरियोटाइप बनते हैं, बायस इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जिससे क्या है प्रोग्रेस हिंडर होती है। ओके, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या होता है। ये भाई बहुत अच्छी मूवी है यार, आप लोगों को देखनी चाहिए। ठीक है, मास्टर रुगवे, ये मूवी है, इसको बोलते हैं यार कुंफू पैंडा। कुंफू पैंडा मूवी है, इसमें मास्टर उगवे होते हैं, ये इसके ना मतलब गुरु थे। ठीक है, तो ये इसको कुंफू सिखाते हैं पैंडा को। तो मास्टर उगवे ने एक बार जब ये मतलब मर गए थे, तो ये क्या है, वो गया था, ये स्वर्ग में गया था ना मेरे ख्याल से। तब मास्टर उगवे ने इसको बोला था, यस्टरडे इज हिस्ट्री, कि जो भाई बीत गया वो एक इतिहास है, जो आने वाला है वो एक मिस्ट्री है, कि जो आने वाला है उसके हमके बारे में कुछ भी नहीं पता। बट टुडे इज अ गिफ्ट, लेकिन जो आज है वो एक आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए एक उपहार है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, इसीलिए उसको प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोट है, ये काफ़ी फेमस भी है, ये मास्टर उगवे ने दिया था कुंफू पैंडा को। आपको देखनी चाहिए, इसकी दो, मेरे ख्याल से इसकी 2-3 सीरीज हैं, अब देखना है इसको। ठीक है, 2-3 मूवीज हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भी इग्नोरिंग द प्रेजेंट। ठीक है, हम प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं। एक्सेसिव ऑब्सेशन विद द पास्ट कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एड्रेसिंग ए कंटेम्पररी इश्यूज, कि जो आज के जो इशू हैं आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फैमिली ट्री के बारे में पता करना, हिस्ट्री के बारे में पता करना एक ऑब्सेशन बन जाता है। सॉरी, ऑब्सेशन बन जाता है, जिसमें क्या है, पर्सनल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, एंगेजमेंट रुक जाती है। एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ, एंगेजमेंट का वो छल्ले वाला एंगेजमेंट नहीं, ठीक है, अंगूठी वाला एंगेजमेंट नहीं, एक दूसरे से मेल मिलाप, बातचीत करना, ठीक है, किसी बात के ऊपर डिस्कस करना, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने को यहाँ पे एंगेजमेंट बोला गया है। सो मान लो कि आप कोई रिलेशनशिप या फिर करियर है वो नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको नज़रअंदाज कर रहे हो ड्यू टू एन ऑल
कंज्यूमिंग ऑब्सेशन विद अनर्थनिंग देयर एंसेस्ट्री, कि आप सिर्फ अपने अपने दादा परदादाओं के बारे में ही बस सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रेजेंट है, अभी का जो प्रेजेंट है, उसके बारे में आप कोई कुछ भी नहीं सोच रहे। तो वो प्रेजेंट के बारे में जो आप नहीं सोच रहे, दैट मीन्स क्या हुआ, जो आपका ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा गलत है हिस्ट्री के साथ। आज ज़्यादातर लोग भी तो यही करते हैं ना, तो अपने दादाओं ने क्या करा, अच्छा आपने तो मेरे लिए कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, अगर आप वो खरीद लेते तो ये हो जाता, इतना सोना ले लेते तो ये हो जाता, कुछ ज़मीन का टुकड़ा ले लेते तो ये हो जाता, कोई पैसे बचा लेते तो ये हो जाता। तो आप उनके एक्शंस को जज कर रहे हो, ठीक है, और आपके जो खुद का जो प्रेजेंट है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। दैट इज ऑब्सेशन विद द पास्ट। आपको वो पास्ट के साथ ऑब्सेशन नहीं होने देना है। हो जाता है जब आप अपनी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो। उसके बाद है फाइंडिंग द गोल्डन पाथ। और फाइंडिंग द गोल्डन पाथ का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, देखो कि भाई इंस्टेड ऑफ व्यूइंग फैमिली हिस्ट्री, हाँ बैलेंस अप्रोच हम लोगों को लेके चलनी चाहिए। अप्रोच विद द, कि आपको क्यूरियस माइंड होके, ऑब्सेशन ना, क्यूरियस रखो कि भी हाँ एक जिज्ञासा रखो कि भी मेरे को इसके बारे में जानना है, लेकिन अगर ऑब्सेशन रखोगे आप उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलता। ठीक है, जर्नी को एम्ब्रेस करो, उसको अपनाओ आप, वाइल मेंटेनिंग अ हेल्दी पर्सपेक्टिव ऑन इट्स रेलेवेंस टू योर प्रेजेंट लाइफ। जबकि उसका रेलेवेंस भी होना चाहिए। रेलेवेंस का मतलब क्या है, भी आज भी वो आपके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर उसका रेलेवेंस ही खत्म हो गया तो उसका होना ना होना कुछ महत्व नहीं रहता। तो उसकी हिस्ट्री जानना जानना कोई महत्व नहीं रहता। सोच के देखो कि भी आप फैमिली को अंडरस्टैंड कर रहे हो, डिफाइन योर इंटायर आइडेंटिटी, कि जो आपका हेरिटेज है वो आपकी आइडेंटिटी। देखो गाइज, आपको मैं ये बात बोलोगे कि भाई ये बार बार आइडेंटिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक लाइन है, जो सीरीज है, वो है ही इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर है। अब इसको ध्यान से समझो। भाई आप एक बंदा हो, ठीक है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आप कौन हो, कैसे बनोगे, क्या सोचते हो, क्या करोगे ज़िंदगी में, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली से। ठीक है, ये डिपेंड करता है फैमिली से, और ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी से, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है, आखिरकार सोसाइटी आपकी फैमिली पे दबाव डालेगी। और ये डिपेंड करता है आपके नेशन पे, और ये जो सोसाइटी है, नेशन, उसके बाद आपका जो कस्टम है, कस्टम यहीं से निकलते हैं। उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो भी यहीं से निकलती है। ये सारी की सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं, ठीक है, और ये आपको शेप करेंगी। उसके बाद आपका आउटपुट क्या निकलेगा, ये यहाँ पर जाके महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी हिस्ट्री, आपकी नेशन की हिस्ट्री, आपके कस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप नज़रअंदाज कभी भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों के बारे में वो खुले दिमाग से सोचो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाओ, ठीक है जी हमारी हिस्ट्री ही सबसे बेहतरीन है और तो कोई हुआ ही नहीं दुनिया में, वो गलत है। वो ऑब्सेशन है आपका, ठीक है, आपने बस एक माइंड मतलब मानसिकता बना ली है, और उसके बाद आप उस मतलब आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, सीरियसली बेकार हो जाएगी। उसके बाद आपका दोस्त मित्र आपसे नहीं बोलना चाहेंगे, मतलब बहुत कुछ है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। उसके मैं ज़्यादा गहराई में जाना चाहूँगा नहीं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ बात लर्न फ्रॉम द पास्ट शेप द फ्यूचर। ये अपने इतिहास से सीख लो, ठीक है, अगर आप अपने इतिहास से सीखोगे तभी आप अपने फ्यूचर को बना पाओगे, लेकिन सीखो सिर्फ, फालतू कुछ नहीं। यूज योर फैमिली हिस्ट्री टू अप्रिशिएट योर रूट्स। अपने रूट्स को अप्रिशिएट करो, नॉलेज को, मिस्टेक्स को, एंड वर्क टुवर्ड अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट फ्यूचर। आप फिर ज़्यादा इंक्लूसिव का मतलब होता है ओपन, ठीक है, जहाँ पर हर एक चीज़ के लिए, हर एक बंदे के लिए वेलकम हो। इंक्लूसिव फ्यूचर बनाओ। लेकिन इन ये बंदों ने जो कुछ करा, इन्होंने बहुत सारी भाई मिस्टेक्स भी करी होंगी, नो डाउट, है ना, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, एक दूसरे के साथ मारकाट भी हुई, ठीक है, और अत्याचार भी हुए होंगे, एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ होगा, लेकिन आप उनसे सीखो ना। आप वो सेम मिस्टेक क्यों दोहराते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री से सीखो, और एडवोकेट करो सम पॉजिटिव चेंजेस, सोशल जो चेंजेस हैं, कुछ पॉजिटिव जो सोशल चेंजेस हैं, उनको आप क्या करो, एडवोकेट करो। ओके, कंक्लूजन देख लो इसका क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। यहाँ पे बात चल पड़ती है कि भी फैमिली हिस्ट्री रिसर्च ऑफर्स अ पोटेंट ब्लेंड ऑफ पर्सनल डिस्कवरी एंड हिस्टोरिकल एनलाइटनमेंट। कि जब आप फैमिली के बारे में सीखते हो, आपको पर्सनल डिस्कवरी भी होती है, अपने खुद के बारे में पता चलता है, और हिस्टोरिकल एनलाइटनमेंट मतलब आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ, एनलाइटनमेंट का पता मतलब होता है आपको बहुत नॉलेज आ गई है। वाई अप्रोचिंग इट विद क्यूरियस नेचर, embracing diverse perspectives and focusing on learning from the past to shape the future, we can transform this trend from a fleeting fade into a meaningful journey of self awareness, family reconnections, and
सोशल प्रोग्रेस, कि जब आपने हिस्ट्री को, ठीक है, जाना, अपने फैमिली ट्री को जाना, तो आप पे क्या क्या फ़ायदे हुए। एक तो आपको सेल्फ अवेयरनेस हुई, ठीक है, आपको फैमिली रिकनेक्शन हुआ, सोशल प्रोग्रेस हुआ, आपने वो जानते जानते पहचाना कि भी मेरी सोसाइटी या मेरी सोशल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर सोशल स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या करोगे, रीडिफाइन करोगे। और रीडिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, आप उसको फिर से जांचोगे, परखोगे, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग योर फैमिली स्ट्रक्चर। सो गाइज, आज की वीडियो में हमारा सिर्फ इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि फैमिली हिस्ट्री जानना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसका हमने क्या करा, एक बैलेंस अप्रोच भी अपनाकर देखिए कि भी आप क्यूरियस रहो, लेकिन उसके लिए ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और आप चाहो तो क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड यू कैन गाइज ऑल्सो गो टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ गाइज इतना ही। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।